What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टार लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो 31 मई हो चुका है। ये वही दिन है जिस दिन आप लोगों का प्रीलिम्स होने वाला था, पर लेकिन अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखते हैं डेट कब आनी है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हर एक दिन आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। आज ये है आखिरी दिन इस महीने का, कल आप लोगों के लिए पहली डेट होगी। तो ये भी आप लोग फिर से डिसाइड कर सकते हैं एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ में कि ये महीना आप लोगों को कैसे लेकर चलना है। हर एक इंसान अपनी लाइफ की गाथा खुद लिखता है। अब किस तरीके से आप लोगों को ये गाथा लिखनी है, तो कलम आपके हाथ में लिख डालिए। अगर कोई और इसको लिखेगा तो वो आपके जैसी नहीं होगी जैसा आप लोग लिखना चाहते हैं, और आप लोगों को उसमें जूझना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा अपनी जो किताब है वो अपने आप लिखिए, क्योंकि अपने आप लिखोगे तो शानदार तरीके से उसे आप लोग फुल मोटिवेशन के साथ में लिखोगे। जो कमियां होगी उनको दूर करते हुए आप लोग चलोगे। तो लाइफ को इस तरीके से एंजॉय करना है कि एक शानदार किताब आप लोगों को बनानी है कि जिसको कोई पढ़े तो उसको लगे कि वाह यार, क्या शानदार लाइफ जी के गया है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। यहां पर भी कुछ ऐसी बात बोली गई है कि लाइफ में अगर आप लोग दयालु रहते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो ये एक ऐसी चीज है कि कभी आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे कि हाँ यार ये गलत है, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ये लगेगा कि हाँ चलो कुछ नहीं तो कम से कम मैंने ये तो काम अच्छा किया है। तो इस तरीके से कभी भी किसी की हेल्प करनी पड़ जाए तो जरूर करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपना नुकसान पहुंचाकर किसी की हेल्प करनी है, पर हाँ जितना भी आप लोग कर सकते हैं, जिस भी लेवल पर आप लोग कर सकते हैं, किसी ने किसी की हेल्प जरूर करिए। ये आप लोगों को ऐसे सेटिस्फेक्शन देगा कि रात को नींद इतनी शानदार आएगी कि आप लोगों को लगेगा कि वाह यार, आज लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है। तो सबसे पहले यहां पर नजर डालते हैं कोरोना वायरस के केसेस के ऊपर, किस तरीके से क्या कंडीशन बनी हुई है। इसके चलते थोड़ा सा आप लोगों को करंट की न्यूज बताऊंगा कि कल जो है लॉकडाउन को कैसे ओपन किया जा रहा है, यानी कि 1 तारीख से कुछ चीजें आप लोगों को यहां पर रिलैक्स देखने को मिलेंगी। बात की जा रही है कोरोना वायरस के केसेस के बारे में, तो सबसे ज्यादा आज के डेट में अगर केस देखें आप लोग, तो टोटल मिलाकर 61.5 लाख केस यहां पर आ चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। 3,70,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, और इसी के साथ में 27 लाख लोग हैं जो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये पॉजिटिव है। यहां पर आधे से आधे के लगभग जो लोग हैं वो लगभग यहां से रिकवर कर चुके हैं। यूएसए टॉप पर चल रहा है 18 लाख लोगों के साथ में, जो डेथ हुई यहां पर 1,05,000 के करीब हुई है। ब्राजील, रसिया, स्पेन, यूके, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया यहां पर 9वें नंबर पर है। आज यहां पर सबसे ज्यादा केस देखने को मिले। ये डेली केस की संख्या बढ़ती जा रही है। कल जो थे सबसे ज्यादा थे यहां पर 8,100 के समथिंग, आज है 8,300 के समथिंग, यानी कि डेली लगभग अब 8,000 के करीब केस आ रहे हैं। तो इसके चलते 9वें नंबर पर हमारी कंट्री पहुंच गई है। 5,000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं नंबर ऑफ डेथ में, और यहां पर आज की डेट में 5,185 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है 65,000 लोगों के साथ में जहां पर केस हैं। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे पर, और गुजरात है चौथे नंबर पर। तो ये एक डेटा है। अभी यहां पर आप लोग ये देखिए, जो लॉकडाउन को थोड़ा ओपन किया गया है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए यहां पर। अभी जो लॉकडाउन है, आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन नंबर 4 जो है वो 31 मई तक यहां पर इसको एक्सटेंड किया गया था। तो अभी यहां पर चीजों को रिलैक्स किया जा रहा है 1 जून से। क्या क्या रिलैक्स किया जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बात की जा रही है कि कोई भी रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन अब नहीं होगा। ये कौन कौन से जोन थे? ये वो जोन थे जिसके बेस पर, नंबर ऑफ केसेस के बेस पर यहां पर इसको डिसाइड किया जा रहा था। अब ये जोन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन नहीं रहेंगे, पर हां कंटेनमेंट जोन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये वो जोन था जहां पर बहुत ज्यादा केस आ जाते थे। मान लीजिए आप लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, तो दिल्ली के किसी पर्टिकुलर मोहल्ले के अंदर बहुत सारे केस आ गए, तो उसको कंटेनमेंट जोन में डाल दिया जाता था। वहां पर कोई भी सर्विस एक्टिविटी सारी वहां पर बेसिकली जो नॉन एसेंशियल है रोक दिया जाता था। कोई भी वहां पर आएगा जाएगा नहीं। सबके जो फोन रहेंगे उनके अकाउंट में सेतु ऐप वगैरह डाला जाएगा। वो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती थी। अब यहां पर क्या है कि ये जो रेड, ग्रीन, ये ऑरेंज जोन है, इनको खत्म कर दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि उसको इसके लेकर कैसे चलना है, पर कंटेनमेंट जोन जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। इसी के साथ में आप लोग अगर एक राज्य में, अपने राज्य में घूमना चाहते हैं, पहले एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ रही थी, अब वो भी यहां पर हटा दी गई है। आप लोग आसानी से जा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट तो डिस्ट्रिक्ट, इवन इंटर स्टेट भी आप लोग ट्रेवल कर सकते हैं आसानी से। तो ये आसानी रहेगी यहां पर। ये एक अच्छा पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी विद इन और आउटसाइड स्टेट, ये यहां पर है। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर यहां पर ये चीजें छोड़ दी गई हैं कि उनको कैसे डिसाइड करना है। यानी कि पहले ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर गाइड कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिसाब से, पर लेकिन अब यहां पर ऐसा नहीं रहेगा। अब जो बोल रहे थे ना, बार बार कई सारे आर्टिकल हम लोगों ने पढ़े थे कि फेडरलिज्म के ढांचे को एक तरीके से सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उसको अब सही से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि राज्य गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है कि जैसे उनको अपने हिसाब से करना है। ठीक है, तो कोई परमिशन नहीं है इंटर
स्टेट जो मूवमेंट जो व्हीकल होगा, ठीक है, तो यहां पर कोई परमिशन उसके लिए नहीं लेनी पड़ेगी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है स्टेट के अंदर, और आउटसाइड स्टेट आप लोग जा सकते हैं। मॉल, रेस्टोरेंट और रिलीजियस प्लेसेस वगैरह जो हैं वो भी ओपन किए जा रहे हैं, एक्सेप्ट जो भी यहां पर बस इसको कंटेनमेंट जोन में ये काम नहीं किया जा रहा है। अगर कोई कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़कर अब आप लोग मॉल, रेस्टोरेंट और रिलीजियस प्लेस पर भी जा सकते हैं। पर फिर से मैं आप लोगों को बोलूंगा, अब आप लोगों की सुरक्षा आप लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट के द्वारा हाथ उठा दिए गए हैं, तो आप लोग अपने आप को कैसे सुरक्षित करते हैं वही चीजें यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अब यहां पर इकोनॉमी की एक्टिविटी के ऊपर फोकस दे रही है, जैसे कि यहां पर बोला गया है, और इसका नाम रखा गया है अनलॉक फर्स्ट, क्योंकि यहां पर चीजें ओपन की जा रही हैं। तो पहले लॉकडाउन चल रहा था, अब अनलॉक फर्स्ट इसको बोला गया है। तो अनलॉक फर्स्ट में गवर्नमेंट साफ साफ बोल रही है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पर फोकस देने वाली है, तो जनता की हेल्थ जो है वो जनता अपने हिसाब से देखे, ये उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं देंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपकी हेल्थ जो है वो आप लोगों के हाथ में है। जैसे जैसे चीजें ओपन आ रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ केसेस मैंने आप लोगों को दिखाई दिए कि 8000 के करीब यहां पर आज के डेट में केस आ रहे हैं। इसी के साथ में जो डिसीजन है कि कितना ओपन करना है स्कूल वगैरह और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वगैरह, इसके ऊपर भी यहां पर अभी ये डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे इसको लेकर चलना है जुलाई के महीने में, ठीक है। यानी कि अभी यहां पर जो जुलाई के महीने में ये डिसीजन लिया जाएगा कि स्कूल वगैरह को कैसे ओपन करके चलना है। तो इसका मतलब है कि जून में भी आप लोग के जो स्कूल वगैरह हैं वो सारे यहां पर बंद रहने वाले हैं, आगे इसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो यहां पर जैसे कि ये बार वगैरह हो गया, जिम्नेजियम हो गया जहां पर ये एक्सरसाइज वगैरह की जाती है, एंटरटेनमेंट पार्क, सिनेमा हॉल, मेट्रो रेल और इसी के साथ में इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, ये सारी चीजें अलाउ नहीं की गई है। एडवाइजरी है यहां पर, अभी नाइट कर्फ्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा था, पहले 7 बजे से लेकर शाम के सुबह 7 बजे तक था, अब इसको 2 घंटे तो यहां पर घटा दिया गया, 7 से इसको 9 बढ़ा दिया गया, यानी कि 9 बजे रहेगा तो 2 घंटे घटा दिया, पहले 7 से लग जाता था, और सुबह भी इसको 2 घंटे कम कर दिया गया है, 7 की जगह 5 कर दिया गया है। तो ये नाइट कर्फ्यू अभी यहां पर रहेगा नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में फेस मास्क जो है वो यहां पर कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग आप लोगों को रखनी है। कहीं पर भी जाएं, किसी के साथ में भी बातें करें तो आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर रखनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम आप लोगों को ही फेस करनी पड़ेगी। तो एक तरीके से यह कि आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी अब आप लोगों के हाथ में है, गवर्नमेंट यहां पर अपने आप लोगों के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ दी गई हैं। वर्क फ्रॉम होम जो है वो प्रेफरेंस किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम किया जाए, तो यहां पर चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल रहेगी। जो काम ऐसे हैं जो घर से किए जा सकते हैं, कम से कम वो काम घर से ही करें, आनंद फानन में बाहर न निकले कि हाँ ओपन हो गया ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खान पीन के लिए परेशान थे, यार बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए या टिक्की नहीं खाई, वो सब चीजें कई सारे बच्चे में देख रहा था कि सर ये मन कर रहा है खाने का, चाउमीन खाने का मन कर रहा है। देखिए ये जो आदत आप लोगों की सुधरी है ना, ये काफी जद्दोजहद में सुधरी है, एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से इसको लीजिए, ये आदत ऐसी मेंटेन रखिए, आगे चलने वाले टाइम पर वही सर्वाइव करेगा जिसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर देखिए आप लोग खुद ही बीमार पड़ जाओगे और ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, कोविड-19 की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान वैसे ही बीमार देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है पोल्यूशन भी काफी कम हो गया, फिर से पोल्यूशन बढ़ेगा, ये सारी चीजें एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, वही पैटर्न फिर से आता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं कि कितनी चीजें सोच समझकर हम लोग आगे यहां पर बढ़ पाते हैं। इसी के साथ में जो ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि ये सारे जोन खत्म हो जाएंगे 31 से। इसी के साथ में यहां पर ये जो भी स्टेप उठाए जा रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाए गए हैं, और बफर जोन यहां पर क्रिएट कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से, अगर उसको लगता है कि सिचुएशन जो है वो काफी खराब है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर दो चीजें अब आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी गई हैं, पहली बात तो यह है जो इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और दूसरी जो जनता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर छोड़ दी गई है। यानी कि जनता और स्टेट गवर्नमेंट अब खुद डिसाइड करेगी कि उनको चीजों को कैसे लेकर चलना है, इसमें जरा सा भी इंटरफियर नहीं किया जाएगा यहां पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा फोकस रहने वाला है यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, तो अपना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बस यही बात मुझे आप लोगों से बोलनी थी। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने कई बार यहां पर डिस्कस किया बेसिकली इसके बारे में, ये यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो कंडीशन चल रही है उसकी बात मैं यहां पर आप लोगों से कर रहा हूं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है कि यहां पर कोई भी अब तक स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी अब यहां पर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि रिजोल्व किया जाएगा डिप्लोमेसी के थ्रू, क्योंकि इंडिया और चाइना काफी लंबे समय से स्टैंड ऑफ बना हुआ था, दोनों आमने सामने खड़े हुए थे, झड़प हो रही थी दोनों की फोर्सेस के बीच में। तो बात यह निकल कर आ रही थी कि आखिर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर क्यों नहीं आ रही है। 5 मई को पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट यहां पर कुछ देखने को मिली थी, तब से कोई भी यहां पर इसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को लगा कि कोई बात नहीं कर रहा है तो मैं ही बात कर लेता हूं, उन्होंने बोला कि मैं मीडिएशन करा देता हूं, अगर तुम्हारे बस की बात करनी नहीं है। तो वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिल रही थी। तो इसलिए यहां पर देखते हैं अब सिचुएशन कैसे नॉर्मलाइज की जाती है। इंडिया और चाइना के बीच में कई सारे बॉर्डर इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो यहां पर एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं जो काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल है और थोड़ा सा यहां पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, आप लोगों के माइंड में कई सारी क्लैरिटी लेकर आऊंगा, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला भी था। यहां पर सेंट्रल कश्मीर पॉलिसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कश्मीर को लेकर पॉलिसी है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कंक्लूजन बताता हूं कि यहां पर बेसिकली माइंड में क्या चल रहा है, जो राइटर यहां पर बताना चाह रहे हैं। बोला जा रहा है कि ये 1 सेकेंड, 1 मिनट, जो लोगों के अंदर आज की डेट में डिससेटिस्फेक्शन है वहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ये यहां पर बेसिकली एक हाई लेवल पर पहुंच चुका है। डिसअफेक्शन इसको बोला गया, बेसिकली असंतोष या फिर डिससेटिस्फेक्शन भी आप लोग बोल सकते हैं, असंतोष। तो ये एक्सपोनेंशियल लेवल पर यहां पर पहुंच गया। एक्सपोनेंशियल लेवल ऐसे बढ़ता है जैसे कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं, अभी मैंने आप लोग को मैप में दिखाया था। यहां पर ये एक तरीके से यहां पर देखिए ये एक तरीके से एक्सपोनेंशियली ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर इसको एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहां पर जो आज की डेट में जो लोग हैं उसके अंदर ये जो है इस तरीके से बढ़ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो आर्म एनकाउंटर्स हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए। यहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो एक्सट्रीमली फर्जाइल है, काफी बेकार देखने को मिल रही है। तो देखिए पाकिस्तान इसका काफी फायदा उठाता ही है, पाकिस्तान के लिए तो काफी अच्छी सिचुएशन है और पाकिस्तान को ब्लेम करना है यहां पर, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान यहां पर फायदा उठाएगा अगर उसको लग रहा है कि सामने वाले को नीचे गिराना है। तो पाकिस्तान वो हरकतें कर रहा है, तो अब तक तो पाकिस्तान फायदा उठा रहा था। अब यहां पर चाइना के लिए भी एक यहां पर एक तरीके से ब्रीडिंग ग्राउंड यहां पर बनता जा रहा है। चाइना भी यहां पर इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, जो भी डिससेटिस्फेक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर है कश्मीर पॉलिसी को लेकर, वो आज की डेट में भी यहां पर अपने आप को एक सही तरीके से देख रहा है कि उसने जो भी किया सही किया। ये काफी अच्छा लगा मुझे। कई आर्टिकल नॉर्मली यहां पर मोदी गवर्नमेंट लिखते हैं, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा जाता है ये सही वर्ड यूज किया गया यहां पर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो यहां पर सरकार बनती है वो चलाता है, जैसे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर हम बोलते हैं मोदी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की गवर्नमेंट नहीं होती है। तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो यहां पर पावर में रहते हैं, ठीक है। जैसे मनमोहन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस टाइम पर मनमोहन गवर्नमेंट बोलते थे। तो वो चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो एग्जाम में ऐसे वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो आप लोगों को अच्छा एक तरीके से एग्जामिनर भी बोलेगा कि हाँ पता है बंदे को। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कश्मीर पॉलिसी को लेकर यहाँ पर जो सिक्योरिटी थ्रेट खासकर वेस्टर्न फ्रंट पर देखने को मिलती है, यानी कि आज के डेट में अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की साइड से, तो ये काफी लार्ज स्केल पर प्रॉब्लम है। और इसी के साथ में इसके चलते जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पर जनता को नहीं मिल पा रहे हैं। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में हमारे संविधान में रखे गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। तो बाकी की सारी कंट्री के जो लोग हैं वो फंडामेंटल राइट को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य यहां पर बन गया, राज्य के अब तो यूनियन टेरिटरी हो गया, जिसमें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में डिवाइड कर दिया गया है। तो लद्दाख की यहां पर लेह देखने को मिल रहा है और जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर। तो यहां पर ये अकेला ऐसा पोर्शन है जहां पर जनता को उनके राइट नहीं मिल पा रहे हैं। जनता भी काफी दुख में है इसके चलते। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो लोग हैं परेशान है आज के में, कई सारे बच्चे जो लेक्चर देखते हैं वो भी कई सारे जो नीचे कमेंट लिखते हैं बोलते हैं सर प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो आखिर ये ऐसा फंडा यहां पर कैसे बना, और बोल रहे हैं कि क्या जो हरकतें यहां पर हो गई हैं क्या उसके लिए पे करने के लिए रेडी हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग ये समझिए अगर आज की डेट में कोई गरीब पर्सन है उसको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, उस गरीब पर्सन को अगर कोई ये बोले कि मैं तुम्हारी गरीबी मिटा दूंगा, बस तुमको एक किसी इंसान का मर्डर करना है और मैं तुम्हारे घर में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी दूर कर दूंगा, खाना भी मिलेगा, तुम्हारे घर में कोई बीमार है उसका इलाज भी मिलेगा, तुमको एक अच्छा सा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सारी चीजें तुमको मिलेगी, बस तुमको किसी का मर्डर करना है, तो वो इंसान जरा सी देर में इस तरीके की जो एक्टिविटी है करने के लिए तैयार हो जाएगा। क्योंकि एक साइड में तो भूख से मर रहा है, वैसे भी मर ही रहा है, और एक साइड में यहां पर एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है। अगर उसको कुछ हो भी जाता है तो कम से कम उसकी फैमिली अच्छे से लीड कर पाएगी। तो इस तरीके से टेंडेंसी क्रिएट की जाती है। तो जहां पर डिससेटिस्फेक्शन होता है कहीं पर भी, तो वहां पर ये ऐसी एक्टिविटीज के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, और वही यहां पर अभी देखने को मिल रहा है। तो कंडीशन कैसे बनी आप लोग ये समझिए। कंडीशन कहां से निकल कर आई, तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है यहां पर राइटर के द्वारा कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं ना उनके साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा धोखा किया गया है। धोखा कैसे किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के अंदर अगर कोई भी चेंज करना था तो यहां पर वो असेंबली करती, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली थी यहां पर जो काम कर रही थी, यहां पर पूरी स्टेट गवर्नमेंट थी, तो जो जनता के द्वारा चुनी गई जो गवर्नमेंट थी उसको यहां पर डिसीजन लेना था और उसके बाद में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ यहां पर उसको इंप्लीमेंट करना था। पर लेकिन क्या किया गया यहां पर थोड़ा सा उल्टा काम किया गया। ये यहां पर असेंबली को डिसॉल्व किया गया, यहां पर एक तरीके से जो बोल सकते हैं आप लोग गवर्नर रूल यहां पर लगाया गया, ठीक है, एक तरीके से प्रेसिडेंट रूल जैसे आप लोग बोल देते हैं, तो यहां पर लगाया गया इस तरीके से। तो क्या हुआ, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ गई, अब यहां पर असेंबली तो रही नहीं है। अब यहां पर ये सजेस्ट करने वाले कौन हो गए यहां पर, तो सजेस्ट करने वाले हो गए यहां पर राज्य के जो गवर्नर है। तो गवर्नर ने यहां पर सजेस्ट किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा यह डिसीजन नहीं लिया गया है, यह डिसीजन लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि जिसके द्वारा यहां पर ये अपॉइंट किए गए थे गवर्नर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही तो थे। तो
तो यहां पर एक तरीके से चाल खेली गई है जिसमें जो जनता है वो बिल्कुल डिससेटिस्फाई है यहां पर, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला कि कैसी कैसी सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल रही है। स्टेट पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आ गई है। जो अपर हाउस है, आप लोगों को पता है अपर हाउस लोअर हाउस जिस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोग बोलते हैं, तो वो भी यहां पर जो अपर हाउस है, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, उसको भी यहां पर डिसोल्व कर दिया गया है, अबोलिश कर दिया गया है। अच्छा, कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बची हुई है, ये आप लोग बताइए। इसी के साथ में आज की डेट में जो यहां पर नेशनल लेवल की जो भी इंडस्ट्री है, टूरिस्ट हैं, वो सारी चीजें यहां पर टूरिस्ट एक्टिविटीज वो सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। इसके चलते जो लोकल इंडस्ट्री है उनके ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है, वो यहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब इस तरीके से आप लोग देखते हैं जैसे कि जियो के आने की वजह से जो यहां पर दूसरी कंपनी है उन्होंने घुटने टेक दिए थे। माइनिंग एक्टिविटी जो यहां पर होती है, कोई भी यहां पर अगर एक तरीके से खुदाई वगैरह की जाती है, कोयला आयरन और ये सारी चीजें अगर जो भी मिलता है वहां पर वो निकाला जाता है, वो नॉन कश्मीरी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है यहां पर, जो कि गलत बात है। यहां पर नॉर्मली कश्मीरी कॉन्ट्रैक्टर को ही पहले दिया जाता था। इसी के साथ में आप लोग समझ सकते हैं यहां पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो भी यहां पर एक तरीके से ऑल फॉर्मर जो स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडी है डिसोल्व कर दी गई, इंक्लूडिंग स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है। यानी कि जनता कितनी भी त्राहिमाम करे, जनता कितनी भी परेशान रहे, फ्रस्ट्रेट रहे, पर जनता की कोई सुनने वाला यहां पर नहीं है, ये आप लोग यहां पर डायरेक्ट बोल सकते हैं। यानी कि एक तरीके से यहां पर डिक्टेटरशिप्स यहां पर जो राइटर के द्वारा बोली जा रही है, तो ऐसी कुछ कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है। तो सिचुएशन जो है वो काफी खतरनाक है, इसको कैसे लेकर चलना है वो यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यानी कि जनता जो है वो कंप्लीटली डिससेटिस्फाई है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात यहां पर क्या देखने को मिल रही है, जो पावर है वो कॉन्सेंट्रेटेड है लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में, उन्हीं की एडवाइस पर सारे काम होते हैं। पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट यहां पर काम करती थी, ठीक है, अब यहां पर कौन क्या काम कर रहा है, अब यहां पर अपॉइंटेड लोग काम कर रहे हैं कंप्लीटली, और वो भी आउटसाइड द स्टेट है, तो इसलिए सॉरी आउटसाइड द स्टेट है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे यहां पर कंडीशन चल रही होगी। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बोला गया, जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेचर वो रिमेन डिसोल्व है, अभी 1 साल हो जाएगा, यहां पर अगस्त के महीने में चीजें स्टार्ट की गई थी। इसी के साथ में पॉलिटिकल रीजन जो पॉलिटिकल लीडर थे वो भी अब तक यहां पर कुछ को डिटेन रखा गया, और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो डिटेंशन में यहां पर चल रहे हैं। इसी के साथ में जो पब्लिक गैदरिंग है वो भी यहां पर एक तरीके से रोकी जा चुकी है। मीडिया वगैरह जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम यहां पर नहीं कर रही है। तो ये जो कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही है, इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं कि जनता के मन में क्या यहां पर चल रहा होगा। सबसे पहले आप लोग यहां पर ये समझिए, आज के डेट में जो दुनिया भर के लोग आज के डेट में यहां पर अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। पहले वो लोग जो आज के डेट में यहां पर अच्छे से काम किया करते थे, जैसे आईटी सेक्टर जो है ये बोला जाता है कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है। इसी के साथ में राज्य में कई सारे जैसे ऐसी एक्टिविटी थी, जैसे सेब अखरोट वगैरह ये सारी चीजें साउथ तक भेजी जाती थी, वो भी प्रॉपर वे में उनकी सप्लाई नहीं की जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया हम सब खरीद लेते हैं, पर लेकिन राज्य के द्वारा जो लोग थे उनके द्वारा मना कर दिया गया। बोला गया आज की डेट में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और अच्छा दाम मिल रहा है तो हम लोग आपको बेच देंगे, कल को तो आप लोग नहीं खरीदेंगे, तो हमारे जो पुराने कस्टमर है हम लोग उनको ही अपना सामान देना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में ऐसा हो चुका है, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर देता हूं, ठीक है, आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो एक फैमिली जैसा रिलेशन यहां पर क्रिएट हो जाता है कि हाँ डेली इस तरीके से, जैसे आप लोग किसी एक अगर कहीं पर मोहल्ले में कोई दुकान है वहां पर सामान लेने जाते हैं तो एक अच्छा सा लगता है कि यार वहीं पर ही सामान लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उनके रिलेशन खराब होंगे इस तरीके से कि आप दाम अच्छा मिल रहा है तो गवर्नमेंट को बेच दिया, वरना हमारे पास में आते हैं, तो वो कंडीशन आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में जो स्कूल जो है वो भी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे, इंटरनेट जैसे कि सारी चीजें ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोला गया और 2G सर्विस वहां पर चल रही है, तो कौन ऐसे वर्क फ्रॉम होम यहां पर कर पाएगा, ये भी हम लोगों ने देखा। जो काफी प्रॉब्लम उस टाइम पर देखने को मिल रही थी कि जिस तरीके से सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं कि कंडीशन यहां पर ये थी कि जो आज की डेट में ये बोला जा रहा था कि एक तरीके से यहां पर जो जहां पर इंटरनेट रहता है तो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती है। लास्ट में जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो वहां पर है जहां पर प्रॉपर इंटरनेट था ही नहीं। तो किस तरीके से आप लोग यहां पर इंटरनेट की सर्विस को ब्लेम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम ये सारी चीजें बिना इंटरनेट की पॉसिबल नहीं हो पाती है। सारे फॉर्म वगैरह किसी को बिल वगैरह पे करने हैं, सब कुछ ऑनलाइन है और इंटरनेट वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो किस तरीके से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आप लोग यहां पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो भी अभी यहां पर जो डोमिसाइल रूल थे उनके अंदर यहां पर चेंज लाया गया, तो यहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, जो यहां पर छोड़कर जो यहां पर हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर है, यानी कि बीजेपी के द्वारा छोड़कर सबके द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। एक बार और बता दूं आप लोगों को, कहीं पर भी यहां पर आप लोगों को अगर एग्जाम में लिखना है तो कोशिश कीजिए पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिखने से बचें। एग्जाम में ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, पर लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखना है आप लोगों को किसी का भी, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग देखते हैं। जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी यहां पर राम माधव, उनके द्वारा बोला गया न्यू डोमिसाइल रूल जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और यहां पर एक बात आप लोग ये समझिए, इनके द्वारा ये भी बोल दिया कि हम लोग इसको रिव्यू नहीं करेंगे। तो इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया था, ठीक है, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा जो एक आर्टिकल लिखा गया उसमें इनके द्वारा ये बातें बोली गई हैं। अब इससे भी जो इंटरेस्टिंग चीज है वो यहां पर क्या देखने को मिल रही है, जो मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है।
कोर्ट में चैलेंज है आज की डेट में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है अगस्त के महीने का, तो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चैलेंज किया जा रहा है तो कोर्ट देखेगा यहां पर ये सही है या फिर गलत है। तो जो प्रेसिडेंट ऑर्डर यहां पर इंप्लीमेंट किया गया जिसके चलते रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, और पहली बार हमारी कंट्री में ऐसा हुआ किसी यूनियन टेरिटरी को चेंज कर किसी स्टेट को चेंज कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। वरना पास्ट में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको बहुत सारी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनको चेंज कर राज्य बनाया गया, पर लेकिन यहां पर अपोजिट काम किया गया। तो एक तरीके से ऐसा नहीं बोलते हैं कि कोई एक अच्छी पोस्ट पे था उसको घटाकर एक छोटी सी नीचे वाली पोस्ट पर ला दिया गया है, तो वो हरकत आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो इससे यहां पर ये बात समझ में आती है कि कितनी सही एक्टिविटी कहां पर क्या क्या देखने को मिल रही है। इसी के साथ में बात करें यहां पर डेमोक्रेटाइज जो गवर्नमेंट है उसके बारे में बात की जा रही है, वो यहां पर फ्रीज है, यहां पर कोई भी प्रॉपर में काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट यहां पर देखेगा किस तरीके से मोदी जो आज के दिन में जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है यहां पर, तो ये फैक्ट है यहां पर कि एक तरीके से आश्चर्यचकित करने वाली बात यहां पर ये कि चीजें जो है कोर्ट में चल रही है फिर भी चीजें जो है वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं, यानी कि रुकने के लिए तैयार नहीं है, यहां पर वो अपना काम करते जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली यहां पर बात है कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है और कैसे लेकर यहां पर चला जा रहा है आज की डेट में। और सारे काम इतने फास्ट तरीके से किए जा रहे हैं कि जरा सा भी टाइम नहीं लिया जा रहा है। विद इन 1 मंथ जब अगस्त के महीने में अनाउंस किया गया तो सेपरेट कमेटी सेटअप की गई डिवाइड करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में जरा सी देर में डिवाइड यहां पर कर दिया। तो यहां पर जो चीजें सोच समझकर की जाती है, टाइम ले जाता है, डिबेट डिस्कशन किया जाता है, पार्लियामेंट में चीजें चलती, वो सारी चीजें यहां पर एक तरीके से बाईपास कर दी गई हैं। एक बात और यहां पर जो काफी एक तरीके से प्रोटेस्ट जिसके लिए देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हैं न्यू जो डोमिसाइल रूल यहां पर लाया जा रहा है। तो यहां पर जो राइटर है वो बोल रहे हैं ये गलत है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट यहां पर ये बात क्या करी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नए रेफ्यूजी आ रहे हैं वेस्ट पाकिस्तान से उनको यहां पर बेसिकली इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये कैसे नेसेसरी है कि सबको रीअप्लाई करना पड़ेगा 12 मिलियन लोगों को, जो इनको बेनिफिट देना है उन्हीं के लिए आप लोग कुछ लाख जो लोग हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट करो ना, सब लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को करना है, जो ऑलरेडी यहां पर है उनको तो आप लोग रहने दीजिए। तो ये भी एक गलत तरीका है, यहां पर दूसरी जनता को भी आप लोग यहां पर इसके अंदर कर रहे हैं, यानी कि जो काम इंप्लीमेंट करना है वो चीजें आप लोग उसी एरिया में इंप्लीमेंट कीजिए। ये क्या है कि सब फिर से उसको लेकर आओ यहां पर, तो इसके लिए भी राइटर को ये चीजें यहां पर पसंद नहीं आ रही हैं। इसी के साथ में यहां पर जो डोमिसाइल दिया जा रहा है यहां पर और भी कई सारे यहां पर चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है। तो यहां पर 15 ईयर अगर आप लोग रह रहे हैं, 7 ईयर से अगर स्टडी कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर दिया जा रहा है। इसी के साथ में अगर कोई यहां पर सर्व कर रहा है यहां पर स्टेट के अंदर 10 ईयर, उसको डोमिसाइल वगैरह नॉन रेजिडेंट चिल्ड्रन है उनको भी यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। खासकर मेंबर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अगर किसी को कैडर मिला है यहां पर, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट अंडरटेकिंग या जो यूनिट या फिर बैंक के बारे में बात कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, तो ये सारे इसके अंदर यहां पर इंक्लूड किए जा रहे हैं, जिसके चलते कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर प्रोटेस्ट भी कर रही थी कि ये चीजें सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। तो सीधी सीधी बात यहां पर ये बोली जा रही है, एक साइड में तो सब जो है यहां पर कोविड-19 की साथ में चपेट में चल रहे हैं, और दूसरी साइड में आप लोगों को पता है कि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर में क्या चल रहा है, वायलेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन अलग है तो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अलग ही इंपैक्ट यहां पर नजर आ रहा है। 12 महीने के करीब यहां पर होने वाले हैं जब से यहां पर जो गवर्नमेंट है ये यहां पर ऑफिस में आई है। आप लोगों को पता है कि यहां पर अभी 1 साल सेलिब्रेट किया जा रहा है यहां पर गवर्नमेंट का, कि 1 साल यहां पर काफी कुछ किया, तो उसी के चलते यहां पर ये सेलिब्रेशन में ये पॉइंट भी यहां पर इंक्लूड करना चाहिए कि यहां पर अब तक नॉर्मलसी नहीं आ पाई है, इसका भी 1 साल होने वाला है। जो क्लियर यहां पर आप देखते हैं ये कंडीशन क्या देखकर आ रही है कि जो न्यू डोमिसाइल रूल है वो यहां पर एक तरीके से बायस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है जो कि यहां पर अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो मिनिस्ट्री जो होम है उसके द्वारा ऑर्डर जारी किया गया कि नए रूल इंप्लीमेंट किए जाएं, जो कि यहां पर आर्टिकल 35A के तहत यहां पर जो कि बेसिकली प्रोवाइड यहां पर कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी सोचने वाली बात है किस बेसिस पर आप लोग ये चीजें कर चल रहे हो, क्योंकि यहां पर जो ये काम किया जा रहा है ये किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है यहां पर कि जो स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट है या फिर यूनियन टेरिटरी की इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो काम करे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में लेकर काम कर रही है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके खिलाफ केस चल रहा है और केस अभी पेंडिंग में चल रहा है, अभी वहां पर उसके ऊपर डिसीजन भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड है या फिर अनवैलिड है, उसके बाद भी यहां पर ऐसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। तो ये सोचने वाला यहां पर मुद्दा है, इसलिए यहां पर ये बातें की जा रही है, लोगों के अंदर डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिल रहा है, और ये तमाम मुद्दे यहां पर अभी जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखते हैं, एंजॉय कीजिए इसी तरीके से अपनी लाइफ को, और अपना फोकस रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए जिस तरीके से लॉकडाउन को यहां पर ओपन किया जा रहा है। तो अब आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी फैमिली का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कभी भी बाहर से सब्जी लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, तो घर पर आकर कोशिश करिए किसी भी बुजुर्ग आदमी से डायरेक्ट मत मिलिए, पहले आप लोग अपने हाथ पैर को अच्छे से धुल लीजिए, और कोशिश कीजिए थोड़ी बच्चों से भी आप लोग डिस्टेंस बनाकर रखिए, क्योंकि आप लोग हो सकता है कि जवान है, आप लोग की इम्यूनिटी काम कर रही है, बीमारी से लड़ रहे हैं, पर लेकिन बच्चे और जो थोड़े से जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बारे में आप लोग यहां पर सोचना पड़ेगा। तो ये चीजें
चीजें आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो इसी के साथ में कनेक्ट रहिए, यहाँ पर टेलीग्राम पर सारी चीजें इकट्ठी एक जगह मिल जाती हैं, सारी पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर पसंद आता है तो। इसी के साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, यहाँ पर भी कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो जरूर कनेक्ट होइएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ देखिए, आगे आने वाले टाइम का जो भी आप लोगों का टाइम है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि अब चीजें ओपन हो रही हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग के एग्जाम्स वगैरह भी अब कंडक्ट कराने स्टार्ट किए जाएंगे। तो जैसी आप लोगों की प्रिपरेशन होगी उसी तरीके से चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।